Assalamualaikum, I am dietitian Elia Malik and in this video we are going to talk about PCOS. PCOS आजकल काफ़ी बड़ा इशू है और हर दूसरी औरत जो है वो इससे सफ़र कर रही है। PCOS क्या है और ये किस तरह पैदा हुई है? अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो फोर फादर्स में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि हमारे फोर फादर्स जो थे वो ऐसी डाइट को कंज्यूम करते थे जो डायरेक्ट आपकी नेचर से आती है। लेकिन अब जो है वो फ्राइड फूड्स और इंस्टेंट फूड्स, पैकेज्ड फूड्स की कंजप्शन क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो इन सब डाइटरी चेंजेस की वजह से और स्ट्रेस लेवल्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। इन सब चेंजेस की वजह से जो है इस तरह की बीमारियां सामने आ रही हैं। अगर आप हॉस्पिटल में केस स्टडी करते हैं पेशेंट्स को जो कि पीसीओएस की आती हैं, तो उनके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी करते हैं। हर पेशेंट डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आती है और ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपको स्टार्ट में आपने अल्ट्रासाउंड में सिस्ट नज़र नहीं आई तो आपको पीसीओएस नहीं है। आपका पीसीओएस अर्ली स्टेजेस पे भी हो सकता है और उसको उस टाइम पे क्योर करना या रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसके मेजर सिम्टम्स की बात करूं जो मेजर दिखाई देते हैं, उनमें है कि आपको या तो इरेगुलर पीरियड्स होंगे या फिर आपके मिस्ड पीरियड्स होंगे, या आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी हैवी होगा। इसके अलावा इसमें हेयर ग्रोथ आपके फेस पे हो सकती है, आपके बेली के अराउंड हो सकती है, आपको हेयर फॉल नज़र आएगा जो एक ख़ास पैटर्न के अंदर होगा, जिसे मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहा जाता है। इसके अलावा आपके पीरियड्स अगर काफ़ी पेनफुल हैं तो भी ऐसा मुमकिन है कि आपको सिस्ट डेवलप हो और आप इसके अर्ली स्टेजेस के अंदर हो। अगर मैं बात करूं कि इसके बेसिक कॉजेज़ क्या हैं, ये जेनेटिकली भी हो सकती है कि आपकी फैमिली में रन करती हो। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा है तो भी आपको हो सकती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन से फूड्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। इसके अलावा इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सिर्फ आपकी डाइट नहीं है बल्कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और एक्टिविटी लेवल भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉर्मली देखें हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत कम होंगे जिनका एक्टिविटी लेवल अच्छा होगा या जिनके लाइफ का ये पार्ट होगा कि हमने एक्सरसाइज करनी है, जिम जाना है या वॉक करनी है, उनकी लाइफ का पार्ट होगा और वो डेली इसे करते होंगे। नॉर्मली हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है जिसकी वजह से मोस्टली जो है वो वेट गेन का इशू भी आता है। और पीसीओएस के अंदर लाजमी नहीं कि आपका वेट गेन हो। अगर आपका वेट गेन है तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है और इसके अलावा आपको आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, तो वेट गेन भी ऑब्वियसली इसका हिस्सा हो सकता है। यहाँ पे इसकी डायग्नोसिस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपनी पीरियड साइकिल को ट्रैक करें, अपने सिम्टम्स को नोट डाउन करें। इसके अलावा आप क्या खा रहे हैं इसकी एक डायरी बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि आपके डॉक्टर के लिए हेल्पफुल हो, ताकि आपके डाइटिशियन के लिए हेल्पफुल हो कि वो जान सके कि व्हाट आर यू ईटिंग। अब पीसीओएस की मैं बेसिक 5 ऐसी चेंजेस के बारे में बात करूंगी जो आपको लाइफ के अंदर लेकर आनी है, जो आपको हेल्प करेंगी कि आप इसको मैनेज कर सकें। सबसे पहले जो टिप है वो है डाइट एंड न्यूट्रिशन। आपने अपने डाइट के अंदर जो है वो फ्रेश फूड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स को ऐड करना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट यानी रोटी, चावल, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो उसके पोर्शन को कंट्रोल करना है। और अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड ज़्यादा ले रहे हैं, यानी जैसे कि आप मैदे से बनी हुई चीज़ें या रिफाइंड कार्ब्स जितने भी हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, ये ज़्यादा ले रहे हैं तो इसको भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको फाइबर जो है वो ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा अपनी डाइट के अंदर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आपके ब्लड शुगर लेवल उससे काफ़ी कंट्रोल रहेंगे। इसके अलावा प्रोटीन इनटेक इंक्रीज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
आप देखें कि अपने डे के अंदर आप कितनी प्रोटीन ले रहे हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने बताया था कि आपका डेली का जो एक प्लेट होती है मील की, वो किस तरह से होनी चाहिए, वो किस तरह से बैलेंस हो सकती है, उसमें कितने फूड ग्रुप्स होने चाहिए। यू कैन चेक दैट वीडियो आउट। और सेम वही प्रोसेस आपने पीसीओएस के दौरान भी रखना है कि आपकी हर मील के अंदर प्रोटीन इनटेक लाजमी होनी चाहिए। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर नहीं है कि हम हर मील में प्रोटीन ले रहे हो, लेकिन प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर ऐड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर वेज हैं, नॉन वेज हैं, दोनों फॉर्म्स में प्रोटीन को लाजमी ऐड करें। ये आपके इंसुलिन लेवल्स को भी चेक रखेगी और बैलेंस में रखेगी। इसके अलावा आ जाते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी और आपकी जो डिज़ीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स होगी। उसके बाद आ जाता है वाटर। नॉर्मली जब कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोस होती है तो हम चाह रहे होते हैं कि हमें फ़ौरन से कोई मेडिसिन का बता दिया जाए, या डाइटिशियन के पास हम आते हैं तो हम कहते हैं फ़ौरन से हमें सप्लीमेंट्स और वाइटामिन बता दिए जाएँ। लेकिन हम ऐसी चीज़ों की इंपॉर्टेंस को इग्नोर करते हैं जो नॉर्मली हमारे पास ईजीली अवेलेबल होती हैं, जैसे कि वाटर है। तो वाटर इनटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगेन, जिस तरह से हर नॉर्मल और हेल्दी पर्सन के लिए हाइड्रेशन इंपॉर्टेंट होती है, सेम गोज़ फॉर द पीसीओएस पेशेंट। आपने अपने वाटर को लाजमी ट्रैक करना है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने पहले शुरू में ही बात कर दी कि कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी है, तो एक सिंपल सी बात है कि आपने वो तमाम फूड्स लेने हैं जो डायरेक्टली फ्रॉम नेचर आ रहे हैं, और वो सारे फूड्स अवॉइड करने हैं जो आपको प्रोसेस्ड, पैकेज, चिप्स, चॉकलेट्स, बेक्ड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको अवॉइड करना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट्स वेट गेन के साथ पीसीओएस में आती हैं, उनको हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि जाके अपना वज़न जो है वो आप कम करें तो आप ठीक हो जाएंगी। तो वेट गेन इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट नीड्स कंसिस्टेंसी एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस। सो अचानक से इतना वेट जो है रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी पीसीओएस की पेशेंट हैं और आपका वेट गेन है, तो आप स्मॉल चेंजेस लेकर आएँ और हेल्दी हैबिट्स जो हैं वो अपनाएं, ताकि आप लॉन्ग टर्म्स उसको लेके चलें। क्योंकि इस डिज़ीज़ को या इस बीमारी को मैनेज करना होता है, ये लाइफ टाइम चलती है आपके साथ। अगर आप इसे मैनेज करके चलेंगे तो आपकी सिस्ट जो है वो खुद ही ठीक हो जाएगी। अगर आप इसे मैनेज नहीं करेंगे, दोबारा ओवर ईटिंग की तरफ आएंगे, अनहेल्दी ईटिंग की तरफ आएंगे, वेट गेन करेंगे, तो अगेन जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लाइफस्टाइल गोल बनाएं, लॉन्ग टर्म में चलें। इसके अलावा जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो है इसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी। आप वॉक करें, जॉगिंग कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी जैसे कि बैडमिंटन है, कोई भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं खुद को। क्योंकि स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सोशलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो जिनके साथ आपकी केमिस्ट्री मैच होती हो, जिनके साथ आप बाहर जाके बेहतर फील करें, ना कि टॉक्सिक लोगों के साथ। सो प्लीज़ अवॉइड टॉक्सिक पीपल, क्योंकि उनसे आपका डिप्रेशन जो है और स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जिसको हम लोगों को एक उसका टाइम सेट करने में बड़ी मुश्किल होती है, वो है मील टाइमिंग। मील टाइमिंग ऑल्दो सेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट आजकल के दौर में, बट अगेन आप अगर चाहें तो 1 आवर का जो है एक ख़ुद को टारगेट दे के अपने मील टाइम को सेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मील टाइम को सेट कर देते हैं तो उस टाइम में खुद ब खुद आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। तो इस तरह से आपकी बॉडी क्लॉक जो है वो नेचुरली वर्क करती है। एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि कुछ पेशेंट्स को पीसीओएस के बर्थ कंट्रोल पिल्स जो है वो सजेस्ट की जाती हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप लें। आप इसे हेल्दी तरीके से जो है वो इसे मैनेज करें, रिवर्स करें। उन पिल्स को मोस्टली जो है वो एनिमल्स को भी दिया जाता है, जो कि ऐसे उन पिल्स में बेसिकली ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि एनिमल्स को दिए जाते हैं,
जो कि उनका मैस या उनका वेट गेन करवा रहे होते हैं ताकि उनसे ज़्यादा मैस प्रोड्यूस हो सके, ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो गेन किया जा सके। एंड यू आर ह्यूमन बीइंग, और जब आप ऐसी पिल्स लेती हैं तो आपका वेट गेन होता है और प्रॉब्लम्स इंक्रीज होते हैं। तो वेट मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेक लॉन्ग टर्म गोल्स, और इस डिज़ीज़ को आप इजीली फाइट कर सकती हैं और इसको इजीली रिवर्स कर सकती हैं। दिस वॉज इट फॉर टूडेज़ वीडियो। होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट with your friends and family. Till next time, Allah Hafiz.